जंगल के बीचों बीच एक मेहनती और नेक दिल पंछी रहता था, टीनू। वो घोंसले बनाता था, मजबूत, सुरक्षित और प्यार से भरे हुए। टीनू जी, मैंने आज भूरी मौसी से बात की। मौसम बदल रहा है, इस बार बहुत तेज बारिश होगी। दूसरों का घर बनाते बनाते अपना घर मत भूल जाइए। अरे मीनू, तुम बेवजह चिंता करती हो। कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर दूंगा। आज मुझे पहाड़ी जंगल में काम है, हो सकता है देर हो जाए। तुम सोनू और मोनू का ध्यान रखना। पापा, आप जल्दी आना। हाँ पापा, आज हम सब साथ खाना खाएंगे। जरूर बेटा, मैं जल्दी लौटूंगा। टीनू उड़ गया। उसे क्या पता था कि आज की रात उसके परिवार की परीक्षा लेने वाली है। हे भगवान, सब ठीक रखना, बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। शाम होते होते आसमान काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक बिजली जोर से चमकी। माँ, ये कैसी चमक थी? बेटा, वो बिजली है, बस आसमान में बादल टकरा रहे हैं। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं आज आपके पास ही सोऊंगा। बारिश शुरू हुई, धीरे धीरे, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि जैसे आसमान फट गया हो। हे भगवान, घोंसला बहुत कमजोर है, अगर ये टूट गया तो। और तभी एक तेज झोंका आया, घोंसला जोर से हिला, छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया। सोनू, मोनू, जल्दी मेरे पास आओ। माँ, हमारा घर टूट रहा है। पानी अंदर आने लगा। जिसका डर था वही हुआ। घोंसले की आधी छत गिर चुकी थी। तुम दोनों यहीं टहनी पर बैठो, मैं किसी से मदद मांगकर आती हूँ। बारिश में भीगती मीनू पहले कबूतर के घर पहुंची। कबूतर भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। कौन है इतनी रात को? माफ करना मीनू, हम मदद नहीं कर पाएंगे। भैया, हमारा घोंसला टूट गया, बस आज की रात पनाह दे दीजिए। नहीं, हमारा घर छोटा है, ज्यादा वजन नहीं सह पाएगा। दरवाजा बंद हो गया। मीनू की उम्मीद भी। वो आगे बढ़ी, भूरे के घर पहुंची। भूरे भैया, हम मुसीबत में हैं, कृपया मदद कीजिए। मीनू, मेरा घोंसला खुद कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और खिड़की भी बंद हो गई। क्या सच में कोई हमारी मदद नहीं करेगा? बारिश और तेज हो चुकी थी। सोनू और मोनू कांप रहे थे। मीनू, यहाँ आओ, ऐसे भीगते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। मौसी, किसी ने मदद नहीं की, सबने दरवाजे बंद कर दिए। चलो मेरे साथ, पेड़ राजा के पास चलते हैं। वो एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ राजा, हमें आपकी मदद चाहिए। कौन है? हम मुसीबत में हैं, घोंसले टूट गए हैं। कैसी बात करती हो? टीनू ने मुझे कटने से बचाया था, अब मेरी बारी है। मेरे होल में आ जाओ, यहाँ सुरक्षित रहोगे और फल भी है खाने को। माँ, यहाँ गर्मी है, अब ठंड नहीं लग रही। और ये फल कितने मीठे हैं। उस रात जब सबने दरवाजे बंद कर लिए थे, प्रकृति ने अपनी बाहें खोल दी। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। पेड़ राजा के होल में सब सुरक्षित थे, लेकिन मीनू का दिल अब भी बेचैन था। भूरी मौसी, टीनू अभी तक नहीं आया, पता नहीं पहाड़ी जंगल में कैसे होंगे। घबराओ मत, टीनू समझदार है, वो जरूर सुरक्षित होगा। माँ, क्या पापा भी भीग गए होंगे? हम पापा को ढूंढने चलें? हाँ, हम अभी चलते हैं। मौसी, बच्चों का ध्यान रखना, या चलो तुम भी साथ चलो। नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ, तुम जल्दी लौट आना। मीनू, सोनू और मोनू तीनों पहाड़ी जंगल की ओर उड़ पड़े। पहाड़ी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर टीनू बैठा था। टीनू जी। मीनू, तुम यहाँ? तुम सब रात कहाँ रहे? घर टूट गया, बारिश ने सब बहा दिया। पेड़ राजा ने हमें शरण दी, अगर वो न होते तो पता नहीं क्या होता। मीनू, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अपने घर की मरम्मत कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा, चलो घर चलते हैं। चारों अपने जंगल की ओर लौट पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। जंगल पहुंचते पहुंचते फिर बादल घिर आए। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लगता है आज भी नया घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं पापा, हम पेड़ राजा के पास रह लेंगे। हाँ, वहाँ तो मीठे फल भी मिलते हैं। चारों पेड़ राजा के होल में पहुंचे। भूरी मौसी भी वहीं थी। अच्छा हुआ तुम सब सुरक्षित हो। तभी अचानक दूर से चीखने की आवाज आई। बचाओ, कोई तो बचाओ। जिन्होंने दरवाजे बंद किए थे, आज उनके घर पानी में बह रहे थे। मैं जा रही हूँ, किसी की जान खतरे में है। सावधान रहना। मीनू तेजी से नीचे उतरी।
चंपा पानी में डूब रही थी। चंपा, मेरा पंख पकड़ो। मुझे मत छोड़ना। मीनू ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी भूरे की आवाज आई, मदद करो, मैं अपने घर में फंस गया हूँ। टीनू और मीनू ने मिलकर भूरे को बाहर निकाला। फिर कबूतर और टोटी को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया। सभी को पेड़ राजा के होल में ले आए। मीनू, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम हमें बचाने आ गई। गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ी सजा है। हम सब एक दूसरे के साथी हैं। मुसीबत में साथ देना ही असली नेकी है। पेड़ राजा के होल में अब कई परिवार बैठे थे। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी, लेकिन अंदर सबके दिल में एक और तूफान चल रहा था। टीनू, मीनू, जब तुम्हें हमारी जरूरत थी, हमने दरवाजा बंद कर लिया। हमसे गलती हो गई, मैंने तो साफ मना कर दिया था। आज अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। मीनू चुप थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दया थी। मुसीबत में कोई कैसा व्यवहार करता है वही उसकी असली पहचान होती है, लेकिन गलती मान लेना उससे भी बड़ी बात है। आज हम सबने एक सबक सीखा है। भूख इंसान को मारती है, पर ममता को पत्थर बना देती है। एक छोटे से पुराने पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में बैठी थी एक मामूली सी चिड़िया। उसका नाम था मीनू चिड़िया। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को 2 दिन से ठीक से दाना नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर हमें खाना नहीं मिला तो क्या होगा? मीनू के पंख कांप रहे थे, भूख से नहीं, अपने बच्चों की हालत देखकर। डरो मत मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम भूखे नहीं सोओगे। सच ये था कि पूरे जंगल में सूखा पड़ा था। न नदी में पानी, न पेड़ों पर फल, न खेतों में दाना। जंगल के कई पक्षी अपने परिवार लेकर दूर उड़ चुके थे, पर मीनू अपने छोटे बच्चों को लेकर लंबी उड़ान नहीं भर सकती थी। अरे मीनू बहन, अब भी यही बैठी हो? जंगल में दाना ढूंढना छोड़ दिया क्या? भूरे जी, ये बेचारी क्या करेगी? 2 बच्चों की जिम्मेदारी, उड़ भी नहीं सकती ठीक से। भूरे भाई, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। आज हालात खराब हैं, कल सब ठीक होगा। ठीक होगा इस जंगल में? क्या ताकतवर जीता है मीनू। कमजोरों की कहानी यही खत्म हो जाती है। चलो यहाँ से, इनके रोने से हमारा पेट नहीं भरने वाला। माँ, क्या बूढ़े अंकल हमें सच में कमज़ोर समझते हैं? नहीं बेटा, कमज़ोर वो होता है जिसका दिल छोटा हो। माँ, वो देखो, मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। सूखी मिट्टी के नीचे एक पुराना काला चूल्हा दबा हुआ था, टूटा, जला हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। ये यहाँ कैसे? जंगल में चूल्हा? माँ, ये क्या हो रहा है? माँ, चूल्हा चमक रहा है। जैसे ही मीनू के आंसू उस चूल्हे को छूते हैं, एक अद्भुत चमत्कार शुरू हो जाता है। ममता की आँच से पत्थर भी जल उठते हैं। मीनू, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तो कौन है? कौन बोल रहा है? जिस दिल में स्वार्थ ना हो, जहाँ ममता सच्ची हो, वहीं मैं जलता हूँ। मीनू, क्या तू अपने सुख को बांट सकेगी? अगर मेरे बच्चों का पेट भर जाए तो मैं पूरे जंगल को खिला दूंगी। बस उन्हें भूखा मत रहने देना। और देखते ही देखते पुराना टूटा चूल्हा एक सुंदर लकड़ी के घर में बदल जाता है, छोटा पर गर्माहट से भरा। माँ, मुझे गरम गरम खाने की खुशबू आ रही है। क्या हमें सच में खाना मिलेगा? खिचड़ी, फल और मीठा हलवा। जिसके दिल में दया हो, उसका चूल्हा कभी खाली नहीं रहता। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ, ये घर सिर्फ मेरा नहीं होगा। उस रात पहली बार सोनू और नैना भूखे नहीं सोए, और मीनू ने जाना चमत्कार ताकत से नहीं, दिल से होते हैं। देखा भूरी, कल तक रो रही थी और आज दावत उड़ा रही है। वो चूल्हा हमारा होना चाहिए।
अगर वो मेरे पास हो तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं। तो फिर इंतजार किस बात का? आज रात जब सब सो जाएं, हम उस चूहे को ले उड़ेंगे। आधी रात जंगल नींद में था, पर लालच जाग रहा था। भूरी, तू बाहर पहरा दे, मैं अंदर जाता हूँ। अरे ये इतना भारी क्यों है? हिल भी नहीं रहा। जिस दिल में लालच हो उसके लिए मैं पत्थर हूँ। अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। किसी ने चूल्हे में कूड़ा और धूल भर दी। लालच अपना काम कर चुका था। अब परिणाम सुबह दिखना था। सुबह की पहली किरण के साथ मीनू ने उम्मीद जगाई, पर चूल्हे से खुशबू की जगह काला धुआं निकला। माँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। माँ, चूल्हा हमें खाना क्यों नहीं दे रहा? जागो मेरे जादुई चूल्हे, मेरे बच्चों को भूख लगी है, कृपा करो। मेरे भीतर गंदगी और छल भरा गया है। जब तक दिलों की मैल साफ नहीं होगी, मैं नहीं जलूंगा। अरे मीनू बहन, क्या हुआ? आज खुशबू नहीं आ रही। लगता है भगवान भी अब नाराज है तुमसे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? मीनू की आंखों में आंसू थे, पर उसके मन में एक शक भी जन्म ले चुका था। पानी लेने गई मीनू के कानों में 2 आवाजें पड़ी, जो उसकी किस्मत बदलने वाली थीं। भूरे जी, अब वो चूल्हा बस कूड़ादान है। हाँ, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो उसका भी नहीं रहने दूंगा। मीनू सब सुन लेती है। तो ये सब तुमने किया? मेरे बच्चों के निवाले से खेला? हाँ किया, क्या कर लेगी तू? ये जंगल ताकतवरों का है। ताकत दिल में होती है, पंखों में नहीं। मीनू, जब तक तेरे मन में नफरत है, मैं नहीं जलूंगा। क्षमा हो, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मुझे उन्हें माफ करना होगा। बर्फीली पहाड़ी से शुद्ध जल लाओ और अपने दिल को भी साफ करो। अब उसके सामने एक नई परीक्षा थी। मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे बच्चों की भूख मुझे गिरने नहीं देगी। ये तूफान अचानक, बचाओ, कोई है, मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अपनी जान प्यारी है। तू मुझे छोड़कर जा रही है? मुसीबत में हर कोई खुद को बचाता है। जो बुराई के लिए साथ जुड़ते हैं, मुसीबत में सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। कोई है, मुझे बचा लो। भूरे भाई, भूरे भाई। मैंने तेरा घर उजाड़ा, तू मुझे क्यों बचाएगी? नेकी ही असली ताकत है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं, तो मैं भी तेरी जैसी बन जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी शुरुआत है। मीनू ने शुद्ध जल चूल्हे पर छिड़का और साथ में अपने दिल की नफरत भी धो दी। जहाँ क्षमा है, वहीं मैं फिर जल उठता हूँ। माँ, फिर से खुशबू आ रही है। आज तो पूरा जंगल खाएगा। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ मीनू। धीरे धीरे जंगल में खुशियाँ लौट आईं। सुनो छोटी चिड़िया, ये जादुई चूड़ा अब मेरा है। कल सूरज उगेगा और ये घर मेरा होगा। ये चूल्हा ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं इसे किसी लालची को नहीं दूंगी। अब मीनू अकेली नहीं। लेकिन उस रात जंगल शांत नहीं था। एक विशाल गिद्ध ऊंचे साल के पेड़ पर बैठा था। उसकी पैनी नजर जादुई घर पर टिकी थी। सुबह होते ही ये चूड़ा मेरा होगा। छोटी चिड़िया, तू मुझे रोक नहीं पाएगी। माँ, वो बहुत बड़ा है। क्या वो सच में हमारा घर छीन लेगा? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, जब इरादे साफ हो तो ऊपर वाला रास्ता जरूर दिखाता है। मीनू बहन, डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। ताकत का जवाब ताकत नहीं, दिमाग होता है। मैं अभी तोता और कबूतर को बुलाकर लाता हूँ। अगर हम सब साथ हो तो क्रूर का घमंड टूट जाएगा। कुछ ही देर में झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी सभा लगी। मेरे पास पुरानी गुलेल है, निशाना कभी खाली नहीं जाता। मैं नदी किनारे से मजबूत पत्थर लाया हूँ, बस इशारा करना। जब वो नीचे झपटेगा, मैं उसे बातों में उलझाऊंगा।
तुम दोनों पीछे से वार करना। सुबह होने वाली थी। अब ये घर मेरा है। अरे महान गिद्ध महाराज, इतना बड़ा शरीर और एक छोटे घर के पीछे। चुप रह। अगर हिम्मत है तो सामने आकर ले जाओ। पहला निशाना सीधा माथे पर। आह, ये क्या? दूसरा वार। यहाँ तो छिपे हुए शिकारी हैं। मुझे पीछे हटना होगा। हम जीत गए। नहीं, हम सब साथ थे इसलिए जीते। और तब एकता ने ताकत को हरा दिया। छोटे पंखों ने बड़े घमंड को झुका दिया।